दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा दौर में पूरी दुनिया और पाकिस्तान में जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारियों के बारे में और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए क्या कुछ कर सकता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के मजबूत दिफा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अगरचे दुनिया में कोई भी मुल्क ताहाल मिसाइल हमले को रोकने के लिए कोई मौसर हिफाजती निज़ाम नहीं बना सका। अमेरिका का पैट्रियट निज़ाम हो या रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल हमले को रोकने के लिए ताहाल किसी भी मुल्क के पास कोई भी मौसर दिफाई निज़ाम मौजूद नहीं। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सिलसिले में दावे तो बहुत हैं, मगर वो इस सलाहियत का हामिल नहीं है कि किसी मिसाइल को रोक सके। ख़ुसूसन पाकिस्तान और चीन के मिसाइलों को रोकना इसके बस की बात नहीं। इससे पहले भारत के पास पृथ्वी दिफाई निज़ाम मौजूद था जो अब तक किसी गिनती और शुमार में नहीं। खुद अमेरिका, रूस और चीन सही मायनों में अपने दिफा के लिए कोई कारआमद दिफाई निज़ाम वज़ा नहीं कर सके। ताहम चीन ने हाल ही में DF-21 मिसाइल से हमला आवर मिसाइल को रोकने का तजर्बा सन 2018 में किया और रूस ने भी सन 2018 में सवेत एरा A-135 मिसाइल का तजर्बा किया। इसके अलावा चीन ने DF-5C से 10 मिसाइलों को MIRV से 10 मुख्तलिफ सिमतों में मिसाइल दागने का तजर्बा करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि इससे पहले इसके पास नवंबर सन 2017 तक 3 मिसाइलों को मुख्तलिफ सिमतों में दागने की सलाहियत मौजूद थी। चीन का ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से सफ़र करके मिनटों में अपने हदफ पर जा लगता है। भारत के तजियाकार ब्रिगेडियर मनोज का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी रूस और अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं। मजीद बरां चीन ने क्वांटम सियारचा को खला में भेजकर साइबर हमला से अपने आप को महफूज बना लिया है, जिससे अमेरिका काफ़ी परेशान है। चुनाचे इस सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिका ने अपने मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को जदीद बनाने का तहैया कर लिया है और इस पर जो हिकमत अमली वज़ा की गई इसको NPR सन 2018 का नाम दिया। दोस्तों अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेटेजिक माहौल तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान, भारत और दूसरी आलमी ताकतों की सलाहियतों में भी इजाफा हो चुका है, इसलिए मुस्तकबिल के मंजरनामे के बारे में हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। अमेरिका का कहना है कि सूरत हाल गैर यकीनी हो चुकी है, जो इस बात का तकाजा करती है कि अमेरिका अपनी सलाहियतों को जदीद तर बनाए ताकि उसकी कौमी हिकमत अमली वक़्त के तकाज़ों और गैर यकीनी सूरत हाल की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। अमेरिका का मजीद कहना है कि जोरी डिटेरेंस का ये तकाजा है कि अमरीकी एयरक्राफ्ट ज़मीनी ज़राए पर दूर मार मिसाइल और सब मरीज में जदीद एटमी हथियार नस्ब हों और इनमें बहमी राब्ता खुफिया हो और वो अमरीकी सदर के कमांड और कंट्रोल में हो। पाकिस्तान भी अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हथियारों की दौड़ जारी तो नहीं, लेकिन अगर भारत किसी मिसाइल का तजर्बा करता है तो पाकिस्तान भी भारत को दिखा देता है कि वो भी अपने दिफा से गाफिल नहीं। अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो ऐसा दिफाई निज़ाम तैयार करे जो अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, ताकि उड़ते हुए मिसाइलों को इससे पहले कि वो हमला आवर हों पहले ही गिराया जा सके। महरीन का कहना है कि रूस चूँकि अपने S-400 से इतना ज़्यादा मुतमिन नहीं कि वो दुश्मन के मिसाइलों को रोक सके, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिसाइलों की टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है, जिसके लिए नई टेक्नोलॉजी के मिसाइलों को रोकने के लिए नए जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रूस भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी पर काम कर रहा है ताकि रूस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। कुछ महरीन का कहना है कि रूस इस वक्त S-600 और S-700 की तैयारी पर काम कर रहा है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि रूस का S-400 और अमेरिका का पैट्रियट दिफाई निज़ाम की टेक्नोलॉजी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब जदीद मिसाइलों के आने से इनकी सलाहियतें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। क्योंकि जब भी कोई मुल्क एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करता है तो इसका हरीफ मुल्क इसके तौर पर काम करना शुरू कर देता है और ऐसे मिसाइल तैयार कर लेता है जिन्हें दूसरे मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम ना रोक सके। महरीन का कहना है कि कोई मुल्क इस वक्त तक अपनी लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्क को फ़रोख्त नहीं करता जब तक वो ये ना समझने लगे कि ये हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रही।
जैसा कि आप जानते हैं कि जब अमेरिका ने पैट्रियट दिफाई निज़ाम तैयार किया था तो इस वक्त अमेरिका किसी मुल्क को ये दिफाई निज़ाम फ़रोख्त करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मिसाइलों की टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती गई, पैट्रियट की सलाहियतें कमज़ोर होती गईं। यही हाल रूस के S-400 का है। दोस्तों, ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी एक ख़ास वक्त तक कारआमद रहती है। दोस्तों, पाकिस्तान की भी तरजीह ये है कि वो ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करे जिससे बैरूनी मिसाइल हमलों से बचा जा सके, क्योंकि जौहरी हमले से बचने के लिए ढाल की ज़रूरत पड़ चुकी है। बड़े यकीन के साथ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस पर काम कर रहा होगा और काफ़ी कामयाबियाँ भी हासिल कर चुका होगा। पाकिस्तान हमेशा खुद हथियार तैयार करने को तरजीह देता है। रूस, अमेरिका और चीन के दरमियान जौहरी खौफ बरकरार रखने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। काबिल भरोसा एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी में नहायत तेज़ी आ चुकी है, जो इस वक्त तीनों ममालिक के लिए चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त कोई मुल्क भी काबिल भरोसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब नहीं हो सका। रूस, अमेरिका और चीन का दावा है कि वो ऐसे ख़तरनाक मिसाइल तैयार कर चुके हैं जिनको दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इसके अलावा पाकिस्तान भी ऐसे मिसाइल तैयार कर चुका है जिन्हें कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोकने की सलाहियत नहीं रखता। दोस्तों, दिफाई सलाहियतों की असर नौ तामीर और इन्हें जदीद बनाने और बेहतर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि वो जौहरी हथियारों को मुसलसल मुअस्सर और मुज़ाहमती बनाता रहे। पाकिस्तान अपने जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करने की इस्तेदाद का बढ़ा रहा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी फ़ौज को तैयार रखता है। पाकिस्तान की सबमरीन्स एटमी हथियारों से लेस हैं, जिनमें मज़ीद जिद्दत पैदा करने के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने हरीफ भारत के खरीदे गए हथियारों पर नज़र रखता है और भारत के खरीदे गए हथियारों के मुताबिक पाकिस्तान भी अपनी इस्तेदाद कार में इजाफे पर काम करता रहता है। जौहरी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए हमारे साइंसदान और माहिरीन अपनी बहरी अफवाज, ऑफिसर्स और टेक्नीशियन को जदीद रिसर्च से आगाह कर रहे हैं, इनकी तरबियत कर रहे हैं, अपने हरीफों पर सबकत हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि भारत हम पर सबकत हासिल करने के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। हमारे नौजवान हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। याद रहे कि जौहरी हमले के डर और खौफ ने दुनिया को अब तक किसी बड़ी जंग से रोका हुआ है। ताहम जिस रफ्तार से मामलात चल रहे हैं वो दुनिया में एटमी दौड़ में मज़ीद इजाफा कर देंगे। इस तरह बहुत से मुल्कों के दिफाई बजट में इजाफा होगा। भारत अपने दिफाई बजट में पहले ही इजाफा कर चुका है और हथियारों की खरीदो फरोख्त में लगा हुआ है। भारत एरो डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाहता है। जवाबन पाकिस्तान को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस पर ज़रूर काम कर रहा होगा। ताहम अमेरिका की बालादस्ती ताहाल कायम है। इसके पास हार्प जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो मौसमों में तब्दीली ला सकती है। ताहम अमेरिका को ये फिक्र ज़रूर दामनगीर हो चुकी है कि रूस और चीन दिफाई मामलात में कहीं ना कहीं इससे आगे ना बढ़ जाएं। अगरचे ये मरहला शायद 10 साल में आए, ताहम वो अभी से इसके सद्देबाब में लगा हुआ है और जंग के हालात पैदा करके वो दुनिया में अपना सामान हरब बेचकर अपनी माइशत को बेहतर बनाने के असबाब पैदा कर रहा है। उसने अपने पुराने तमाम जौहरी हथियार इस खित्ते में आजमा लिए हैं। अलबत्ता स्ट्रेटेजिक मामलात में इसे काफ़ी मुकाबले का सामना है, इसलिए वो एटमी मामले को जदीद बनाने में लगा है, मगर दीगर टेक्नोलॉजीज़ में वो दुनिया से काफ़ी आगे है। वो पाकिस्तान के सी पैक को रोकने के लिए कराची में सुनामी का शोशा छोड़ चुका है, मगर कराची में कभी सुनामी नहीं आया। इस तरह भारत ग्वादर की बंदरगाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। पड़ोस के मुल्कों में बंदरगाहों को इस्तेमाल करने के मुआहदे कर रहा है। इसकी ये कोशिशें चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को रोकने में नाकाम रहेंगी। ग्वादर की बंदरगाह से सारे खलीज में जो खौफ पैदा हुआ है वो चंद दिनों में दूर हो जाएगा और माहौल काफ़ी साजगार हो जाएगा।